जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो काफी समस्या है सभी के लिए, जो आजकल ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम चल रही है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होने लग जाता है, तो उससे कैसे बचें। देखिए, ये जो बार बार आप ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं ना, और डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, इसका एक तो कारण है परमात्मा से दूरी। क्योंकि आध्यात्मिकता को यदि आप जानते हैं तो आप कभी डिप्रेस्ड नहीं होंगे। दूसरा, यदि आप फिर भी डिप्रेस्ड या ओवर थिंकिंग की तरफ जाते हैं, जो कि अनिद्रा का भी कारण बनती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। मेडिटेशन, योग, साधना इसमें सहायक है। दूसरा, यदि आपसे ये भी नहीं होता, तो जब भी कोई ऐसी कल्पना आप करने लगते हैं जो घटित पता नहीं होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम व्यर्थ में ही चिंता का कारण बना लेते हैं, जो वास्तव में कभी घटित नहीं होती। परंतु फिर भी यदि आप इससे ग्रसित हैं, तो कोई नाम जप ऐसा पकड़ें कि जब भी आप ओवर थिंक करने लगे तो अपने आप को जोर जोर से उस जाप में ले आए। या अगर यदि आपको कोई सॉन्ग भी पसंद है ना, चाहे वो आपके एंटरटेनमेंट का ही माध्यम है, तो कोई भजन, कीर्तन, जैसे डांस करना या कुछ अच्छा सुनना, जो भी आपको प्रिय है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी सही होना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक सुख है। बाकी जो साधन, यदि आप अर्थ व्यर्थ किसी वासना में या फिर कोई शराब इत्यादि इस तरह का सहारा लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो क्षणिक सुख है। डिप्रेशन से बचने का, एंजाइटी से बचने का उत्तम साधन है योग, साधना, और अपने मनपसंद आध्यात्मिक भजन सुनना, कीर्तन करना। हो सके तो आप डांस कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। और यदि आप और अधिक आगे जाना चाहते हैं तो नाम जाप कीजिए ना, क्योंकि यदि आप उच्चारण करेंगे मंत्र का, नाम जाप का, धीरे से नहीं, जोर से करिए। शुरू में यदि आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो जोर जोर से कीजिए। जैसे जैसे आपके अंदर विचार ज्यादा आते हैं, आप जोर जोर से नाम जाप करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे वो समाप्त होते चले जाएंगे। विचारों को अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। आप उसके स्वामी हैं। ये जो आत्मा है, ये मन शरीर की स्वामी है, उन्हें अपना स्वामी मत बनने दीजिए। आप मालिक हैं, तो आप मालिक बनिए। ये जो आत्मा है, यही मालिक है, यही परमात्मा है। इसे ऊपर रखिए, इसे श्रेष्ठ रखिए, तब देखिए कि कैसे आप ओवर थिंक कर पाएंगे। क्योंकि बहुत कुछ इस जीवन में घटित नहीं होता जो आप सोच सोच कर अपने मन में विचार बना लेते हैं। आप अपने जीवन का, खुशी का जो रिमोट कंट्रोल है, वो अपने पास रखिए। किसी दूसरे के कहने से तुरंत आप पर इफेक्ट हो जाता है। आप पर ये होता है जब आपका ऑरा कमजोर है, या आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अच्छी हॉबी क्रिएट करें, अपने आप को व्यस्त रखें। इसके लिए एक उदाहरण भी है कि एक बार किसी ने बहुत अधिक जैसे होता है ना, किसी चीज को पाने के लिए बहुत अधिक तप कर लिया, और तप के द्वारा उन्होंने भूत का तप किया और उसे प्राप्त कर लिया। जैसे जिन होते थे पहले इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो जैसे ही वो जिन प्रकट हुआ, उसने कहा आज्ञा। तो आज्ञा पाते ही अब जो जो उसको चाहिए था वो बोलता चला गया। उस जिन ने कहा कि मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, पर इसके लिए आपको मेरी एक जो बात है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, कि जैसे ही आप मुझे काम बताना बंद कर देंगे, तुरंत मैं आपको पीटना शुरू कर दूंगा या आपको प्रताड़ित करना शुरू कर दूंगा। अब उस व्यक्ति ने उस टाइम इतना ज्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा ठीक है, मैं तो अनेक कामनाएं हैं, अनेक काम है, 1 मिनट में ये कर देगा, मैं इसको बताता रहूंगा। धीरे धीरे वो उसको जैसे ही काम बताता, वो तो जिन भूत वो तुरंत पूरा कर देता। ऐसे ही थोड़ा 1 दिन भी उसका पूरा नहीं हुआ और उसके पास इच्छाओं की समाप्ति हो गई। उसे लगा अब क्या करूं, क्योंकि यदि मैं इसे काम नहीं बताऊंगा तो ये मुझे प्रताड़ित करेगा या मुझे खा जाएगा। उसको बहुत भयंकर दुख महसूस होने लगा। जो उसने सुख के लिए प्राप्त किया था, वो उसके दुख का कारण बन गया।
तब उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, और वो तो उच्च कोटि के तपस्वी थे, इसलिए परमात्मा ने प्रकट होकर उनसे पूछा। उन्होंने गुरु को याद किया, गुरु ने सहायता के लिए आए और उन्होंने जब पूछा कि अब वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने खुद ही एक ऐसा जिन की कामना कर ली है जो उसके हर काम 1 मिनट में कर देता है, और अगर वो उसको काम नहीं बताएंगे तो वो उसे प्रताड़ित करेगा। भला इस समस्या से वो कैसे निकले, सोचिए। तो गुरु ने, परमात्मा ने उन्हें बताया कि अब तो तुमने ये कर लिया है, तुम एक उच्च तपस्वी हो, तो तुम्हें उपाय बता देते हैं। वो बताते हैं कि इसे बोलो कि एक पेड़ पर या डंडे पर चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, हर समय उसे उस पर चढ़ते उतरते रहना है। अब ये ऐसा काम दे दिया कि चढ़ेगा फिर उतरना है, फिर उतर गया फिर चढ़ेगा, तो ये तो कभी समाप्त नहीं होगा, चढ़ता रहेगा उतरता रहेगा। ऐसे ही उसे छुटकारा से तो मिल गया, लेकिन जो हम मनुष्य इस जंजाल में फंसे हुए हैं, भोग विलास में, और पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म के चक्र में फंसे रहते हैं, जो हमने कामनाओं का ये जंजाल बना लिया है, तो इनसे मुक्ति पाएं और जो आपका वास्तविक उद्देश्य है उसे पहचाने। डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इनमें न जाए वहां जो परमानंद है, वास्तविक आनंद है। और इन सब के लिए सत्संग सबसे उत्तम साधन है। आप अच्छा सुने और कल्पनाओं में स्वयं को ना उलझाएं। जो प्रेजेंट जीवन है उसमें जीते रहें, डरे नहीं, भयभीत नहीं हो। जीवन मृत्यु सब सच है, और उस परमात्मा ने हम सब के लिए कोई न कोई अच्छा ही सोच रखा है। सबकी जीविका को चलाने का मार्ग भी कहीं न कहीं उन्होंने हमें दिया है। तो इस जीविका को सामान्य प्रक्रिया से चलाएं, इसे इतना हावी मत करें कि आप इसी में उलझ कर रह जाएं। वास्तविक उद्देश्य की तरफ जाएं, आपका भी उद्धार होगा, मनुष्य जीवन भी साकार होगा। जय श्री कृष्णा।